प्यारे दिल्ली वासियों, रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के सभी कानूनी अधिवक्ताओं को शत नमन है। आज हमारे पास श्रृंखला के अंदर आदरणीय एडवोकेट गोपाल कृष्ण मंगला जी जुड़े हैं। इनका चैम्बर नंबर है 511, लॉयर्स चैम्बर रोहिणी कोर्ट, जो अभी लास्ट टाइम एडिशनल सेक्रेटरी पोस्ट के लिए खड़े हुए थे और अपने स्तर के ऊपर कई तरीके से इन्होंने हमेशा प्रयास किए हैं एम्पावरमेंट ऑफ वॉइस ऑफ एडवोकेट्स के लिए। आज ये हमारे बीच 27/10/2020 को जुड़े हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आगे इनका क्या लक्ष्य है। अगर ये आने वाले दिनों में अगर चुनाव में इनको एडिशनल सेक्रेटरी के लिए लोग चुनते हैं रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के एडवोकेट्स, तो ये उनके लिए क्या प्रयास करेंगे? इसमें सबसे पहले तो जो ज़रूरत है आज की डेट में, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल के लिए जो वॉइस है उसको उठाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता ये है कि किसी भी एडवोकेट के साथ कोई भी घटना दुर्घटना चैम्बर में हो जाती है या फिर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हो जाती है या कहीं घर पे हो जाती है, तो एडवोकेट की जहाँ तक पुलिस में सुनवाई है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। पुलिस कई बार तो बिल्कुल ही एडवोकेट को कोई रिस्पॉन्स देती ही नहीं है किसी भी तरह का। और जहाँ तक कई बार ऐसा होता है कि झूठी कंप्लेंट्स, झूठी एफआईआर वगैरह एडवोकेट्स के अगेंस्ट पुलिस अक्सर रजिस्टर करती रहती है और एडवोकेट को एक आम आदमी, एक आम क्रिमिनल की तरह सोते हुए रात को घर से किसी भी टाइम पे पुलिस उठा लेती है, या फिर ऐसा डर बना रहता है उस एडवोकेट के बीच में कि पता नहीं पुलिस आएगी और क्या कर देगी। जबकि एडवोकेट इस देश में 135 करोड़ की आबादी वाले देश में जस्टिस प्रोवाइड करता है। उसके बाद भी एडवोकेट को ये डर रहता है कि अगर एडवोकेट के अगेंस्ट पुलिस ने किसी के साथ कोई कॉन्स्पिरेसी करके कोई एफआईआर दर्ज कर ली और उसको सोते हुए उठा लेंगे। क्या एडवोकेट रजिस्टर्ड लाइसेंसी नहीं है, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर नहीं है? क्या एडवोकेट एक गुमनाम आदमी है जिसको पुलिस सोते हुए उठाए? क्या पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है कि एडवोकेट को अगर कोई उसके अगेंस्ट किसी तरह के एलिगेशन हैं तो उसको पहले नोटिस दिया जाए, उसके डिफेंस को सुना जाए, उसके बाद कोई एक्शन लिया जाए? आप क्या चाहते हैं कि लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। पुलिस, क्योंकि कभी ज़्यादातर एफआईआर जो एडवोकेट्स के अगेंस्ट रजिस्टर होती हैं वो अंडर कॉन्स्पिरेसी होती हैं और इसमें जो है एडवोकेट्स की जो लिबर्टीज़ हैं वो हमेशा कर्टेल की जाती हैं और उसमें डर बना रहता है। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल में कम से कम इतना तो ज़रूर होना चाहिए कि एडवोकेट को कोई पुलिस को अरेस्ट करने की पावर नहीं होनी चाहिए। इसमें जो है सिर्फ कोर्ट का ही डिसीजन होना चाहिए कि कोर्ट ही ये डिसाइड करे कि एडवोकेट को अरेस्ट करना है या नहीं करना है। क्योंकि ट्रायल के लिए अगर एक एडवोकेट कोर्ट में जाके प्रेजेंट हो रहा है तो उसको ज़रूरत नहीं है कि पुलिस उसको आके अरेस्ट करे। ये एक तरीके से एडवोकेट का जो एक प्रोफेशन है उसके जो रेपुटेशन है वो भी ख़राब होती है। और दूसरा ये है कि एडवोकेट कोई गुमनाम इंसान नहीं है। और जहाँ तक है, इस देश की पुलिस इतनी सक्रिय, सक्षम और फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस वगैरह से इतनी इक्विप्ड है कि वो किसी भी आदमी को अरेस्ट कर सकती है। और एडवोकेट के मामले में तो बिल्कुल एब्सकॉन्ड करने की जो कई बार पुलिस बात उठाती है, कोर्ट में रखती है, तो एडवोकेट कभी एब्सकॉन्ड नहीं कर सकता है। वो तो वेरीफाइड सिटीज़न है इंडिया का, उसको अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ट्रायल फेस करना ठीक है, ट्रायल फेस करने के लिए एडवोकेट तैयार रहता है। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल में ये सारी चीज़ें आनी चाहिए कि एडवोकेट को अरेस्ट ना किया जाए किसी भी सिचुएशन में और सीधा ट्रायल ही अटेंड करे। ये एक मेरा है मोटिव कि इस बात को पार्लियामेंट में लेके जाना या अपने जो भी कोई ऐसा प्रोटेस्ट बनता है इसके फेवर में, उस चीज़ में जाना जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है आज की डेट में। जो आजकल हालात बन रहे हैं पुलिस सिस्टम को लेके, उसमें बहुत ज़रूरी है। आप ये बता सकते हैं कि आज तक इस एडवोकेट प्रोटेक्शन के जो राइट का बिल है, इसके लिए कोई प्रयास आपने किया है किसी भी स्तर के ऊपर?
डिफरेंट एजिटेशंस वगैरह होते रहे हैं। पीछे एक 30 हजारी में भी इंसिडेंट, हमारे एक भाई हैं उनके साथ, एक भाई क्यों हमारे तो कई भाइयों के साथ वहाँ पे पुलिस ने ज्यादती की है, और अखबारों में और समाचारों में कई दिनों तक न्यूज़ भी आई है। तो वहाँ भी हमने इन बातों को बोला है कि एडवोकेट को प्रोटेक्शन तो मिलनी ही चाहिए। विदाउट प्रोटेक्शन एडवोकेट कितने तरह के लोगों से डील करता है, कितने तरह के, उसके यहाँ पे साधु भी आता है, उसके यहाँ पे हर तरह का आदमी आता है, उसके यहाँ पे एक जो है किसी से अगर क्राइम हो भी जाता है तो हमारे हिंदुस्तान में रिफॉर्मेटिव लॉ है। कोई ये नहीं है कि रिफॉर्म के अकॉर्डिंग ही कि भाई कितने टाइम में आपसे एक सवाल ये है कि हमारी अलग अलग सरकारें रही पिछले 73 साल के अंदर, आपकी बार्स में भी कई लोगों के चेहरे सामने आए, उनके अलग अलग प्रयास रहे। क्या कभी आपके सामने मन में ये विषय आया कि जब एक पुलिस ऑफिसर को सिक्योरिटी देने के लिए 85,000 की स्ट्रेंथ है लगभग इनकी, बहुत सारी पुलिस कॉलोनीज बनाई गई हैं दिल्ली के अंदर, क्या एडवोकेट्स के लिए आप चाहेंगे कि एडवोकेट्स के लिए एक रेजिडेंशियल कॉलोनीज बने ताकि उनकी भी सुरक्षा और उनके परिवार की सुरक्षा, क्योंकि यहाँ हाई प्रोफाइल क्रिमिनल से केस वो लड़ते हैं और अक्सर वो किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट से शिकार होते रहे हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि एडवोकेट्स की भी रेजिडेंशियल पुलिस कॉलोनी के आधार पे एमसीडी के अंदर बनी हुई है, डीडीए बनी हुई है, तो एडवोकेट्स के लिए भी एक, मैं तो चाहूंगा कि बहुत ही रियायती दर के ऊपर गवर्नमेंट ये प्रयास शुरू करे, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा बिल्कुल जो है ये एक जरूरत है एडवोकेट के लिए, एक एडवोकेट के परिवार की सुरक्षा के लिए, एडवोकेट के परिवार की सुरक्षा के लिए भी, और एडवोकेट्स जैसे पुलिस लाइंस बनी, पुलिस लाइंस में पुलिस क्वार्टर्स बने हुए हैं, ऐसे एडवोकेट्स के लिए रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस प्रोवाइड करना भी जो है वो बहुत जरूरी है। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको एक सेपरेट अपार्टमेंट्स जैसे होते हैं एडवोकेट के, ऐसे कोई रेजिडेंशियल अपार्टमेंट उनके लिए गवर्नमेंट को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इस विषय में सोचना चाहिए। और हमेशा ये मैं बात उठाता रहा हूँ कि एडवोकेट के लिए अलग से एक इस तरह का रेजिडेंशियल अपार्टमेंट प्लस उसमें लाइब्रेरीज वगैरह हों, और उनके फैमिली की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स भी होते हैं, सब तरह के केसेस, वो इवन टेररिस्ट के भी केसेस करने पड़ते हैं, इवन क्योंकि कोर्ट में जो आता है उसको इंसाफ दिलाने के लिए एक एडवोकेट का राइट है कि वो अपने प्रयास करता है। सब तरह के जो है केसेस, गैंगस्टर्स हैं, 100 मुकदमे चल रहे हैं, बड़े बड़े फिरौती कांड के अंदर लोग शामिल होते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल, तो उनकी सुरक्षा सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि एक इम्पोर्टेंट होती है। बिल्कुल। तो और इवन जजेस को भी सुरक्षा मिलती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को भी मिलती है, हर एक व्यक्ति के लिए बनी, तो आपके लिए क्यों नहीं है? इसके लिए आपका क्या कहना है? मेरा कहना आज तक ये बात सरकार ने क्यों नहीं सुनी? सरकार को समय समय पर ये बातें, ऐसा नहीं है, आभास दिलाया भी गया और एजिटेशंस भी एडवोकेट्स के होते रहते हैं, लेकिन या तो संवेदनहीन हो चुकी हैं, हमारी सरकारें सुनना नहीं चाहती हैं इस बात को। और जहाँ तक है, एडवोकेट्स को प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे उनका अपना चैम्बर हो, ऑफिस आवर्स हों, उसमें प्रोटेक्शन जो है एडवोकेट्स को देना, वो एक गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, और हम आवाज़ उठाते रहें। आने वाले टाइम में और भी हम इसके लिए प्रयास करेंगे। मेरा अगला सवाल ये है वकील साहब कि लगातार मैं आए दिन देखता हूँ कि पुलिस के थाने में कोई पुलिस ऑफिशियल क्राइम करता है तो सबसे पहले क्या होता है, पुलिस का डिपार्टमेंट ही उस पुलिस अधिकारी की जांच करता है, और डीडीए में भी ऐसा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब एक एडवोकेट के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है, कहीं भी कोर्ट में आती है, पुलिस में आती है या कहीं भी आती है, तो क्यों नहीं बार के थ्रू पहले एक इन्वेस्टिगेट हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, 90 दिन की, 120 दिन की, जब बार का एक पैनल उसको पूरा कंक्लूड कर ले और आदरणीय संबंधित कोर्ट के अंदर दे दे, और फिर कोर्ट के अप्रूवल से एफआईआर दर्ज हो जाए, इसमें क्या बुराई है? पुलिस को इतनी जल्दी क्यों रहती है कि कोई एडवोकेट होता है कि सीधा जाके पकड़, क्यों नहीं वो थोड़ा वेट करते? क्योंकि वो खुद तो बयान ले एक 56-3-5 साल चलती है, सिर्फ बयान के ऊपर लेने के अंदर 5 साल निकाल लेते हैं। तो अगर एक एडवोकेट अगर ये चाहते हैं, एडवोकेट की पूरी लॉबी चाहती है, उनके साथ 135 करोड़ लोग चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आए, उनको भी एक राइट मिले कि कोई भी अगर किसी, हम नहीं चाहते कि कोई एडवोकेट को आप मदद करो, लेकिन अगर कोई कंप्लेंट आती है तो बार के थ्रू कम से कम 90 दिन से 120 दिन की एक इंक्वायरी वो कर लें और उसको न्यायालय के अंदर दे दें, और न्यायालय को लगता है कि हाँ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए तो कर दो। तो इसमें क्या बुराई है? ये क्या, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पुलिस हमेशा चीज़ों को मैनिपुलेट करती है। जो कंप्लेंट होती है, जो स्टेटमेंट होती है, उसमें अगर कोई एडवोकेट की कंप्लेंट है भी और पुलिस के पास जाती है, तो पुलिस का पहला यही अप्रोच रहती है कि जो अपोजिट पार्टी है उसको अप्रोच करे।
हमेशा बहुत सारे मैटर्स में कई बार ऐसे होता है कि पुलिस के पास अगर एडवोकेट जाता है उसको कई कई घंटे थाने में बिठा के रखना, ह्यूमिलेट करना और उसको एक तरीके से मेंटल होस्टेज बनाना एडवोकेट को, ये पुलिस इस प्रक्रिया में लगी रहती है बजाय इसके कि एडवोकेट आया है उसकी कोई सुनवाई हो। ऐसा नहीं होता। तो इसमें एक सवाल छोटा सा ये इंक्वायरी करने का और रिपोर्ट जो है, पहली रिपोर्ट जो है वो बार जो हैं उनको देने का एक लीगल राइट जो है इस प्रोटेक्शन बिल में होना चाहिए कि अगर एडवोकेट की कोई कंप्लेंट किसी के रिगार्डिंग है तो उसमें जो पहली रिपोर्ट है वो बार देगी और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है फिर उसमें जो मजिस्ट्रेट हैं जिनके यहाँ पे केस है वो जैसा ठीक समझें वैसा वो एक्शन लें, और अगर कोई स्टेटस रिपोर्ट उसमें फिर मंगानी है या कोई कुछ क्लैरिफिकेशन रह गई है तो वो पुलिस से उसमें ले आप ये चाहते हैं कि पब्लिक के अंदर जो पुलिस के प्रति आज की डेट में विश्वास खत्म हो रहा है, क्या आप ये चाहते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं कि हर थाने के अंदर कम से कम 10 से 5 एडवोकेट्स कंसर्न जो भी उस थाने का बार का ऑफिस है वहां से कुछ एडवोकेट रिक्रूट हों और सरकार उनको, जैसे जो हमारी दिल्ली सरकार है या जो भी स्टेट सरकार है, वो उनको बकायदा इस चीज के लिए उनको जो भी उसकी कॉस्ट है वो दे, ताकि वहां पे जो आने वाला विक्टिम है उसको उसका कानूनी अधिकार पता चल सके और एक एडवोकेट्स को भी गरिमा मिल सके, उसको एक रूम मिल सके जिससे लोगों के अंदर विश्वास बढ़े। क्योंकि जब पुलिस कोई भी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसको भी एक एडवोकेट की जरूरत पड़ती है, जबकि उसको 30, 35, 40 साल इन्वेस्टिगेशन करता होता है। इन्वेस्टिगेशन में फिर भी कमियां रहती हैं और अभी हमारे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब ने भी कहा है कि वो ये प्रयास कर रहे हैं कि हर एक थाने के अंदर जो है कुछ लोगों की अपॉइंटमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। इसके बारे में वो क्या कहना है? देखिए, जस्टिस प्रोवाइड कराना ये तो एडवोकेट का काम ही है, और इसमें अगर पुलिस थानों में एडवोकेट्स के अपॉइंटमेंट होते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि हमारे जो हिंदुस्तान है, इंडिया है, इसमें पुलिस में जो है लीगल रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा जो पुलिस कानून चला आ रहा है वो अंग्रेजों के टाइम का चला आ रहा है। यहाँ पे 1860 पुलिस होता है। जो मन करता है वो मुकदमा दर्ज करती है, सिर्फ बयानों के आधार पे किसी के कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर करना, और या तो उसको शनिवार इतवार को जिस दिन कोर्ट बंद होते हैं उस दिन उसको अरेस्ट कर लेते हैं, या फिर नए साल की छुट्टियां हैं उनमें उस आदमी को अरेस्ट किया जाता है। तो छुट्टियों का टाइम देख के इस तरीके से पुलिस एक जो है ये एक पुलिस का ट्रेंड बन गया है आज की डेट में। तो इसमें लीगल रिफॉर्म में ये होना चाहिए जैसा यूके में और अदर कंट्रीज में हो रहा है कि सबसे पहले अगर कोई, आप पहली बात तो ये इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, कोई भी एफआईआर रजिस्टर की जा रही है तो वो आप इंडिया के अंदर कोई आदमी है, इंडिया के अंदर ही वो ऑफेंस हुआ है, तो वो जो एब्सकॉन्ड पुलिस करती रहती है वो तो बिल्कुल ही दिमाग से निकाल देना चाहिए। या तो पुलिस कैपेबल नहीं है जो एब्सकॉन्ड वर्ड यूज करती है। अगर पुलिस कार्यशैली भी सवाल उठता है उनकी। हाँ, अगर पुलिस ये कहती है ये आदमी एब्सकॉन्ड कर जाएगा तो मैं ये कहता हूँ इस कंट्री का पुलिस सिस्टम फेल है। बिल्कुल ठीक बात। इस कंट्री का पुलिस सिस्टम फेल हो चुका है। अगर पुलिस ये कहती है कि ये आदमी है, इससे ये ऑफेंस हुआ और ये एब्सकॉन्ड हो जाएगा, इसलिए हम इसको कस्टडी में रखेंगे, तो इसलिए किसी भी आदमी की, चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो चाहे कैसा ही ऑफेंस हो, उसमें जब तक उसकी पनिशमेंट नहीं हो जाती है तब तक उसको कस्टडी में रखना उसका फंडामेंटल राइट का वायोलेशन है, उसकी लिबर्टीज का वायोलेशन है। आपसे अगली कड़ी में जुड़ेंगे। आज एक वीडियो लंबी हो गई है और अभी सवाल बहुत हैं और समय कम है, दोबारा जुड़ेंगे, दोबारा सवाल पूछेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कंक्लूड आपकी बात सबसे ज्यादा ये रखते हैं कि आपको एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल राइट के लिए आप सपोर्ट करते हैं और उसकी मांग करते हैं सरकार से, और आप ये भी मांग करते हैं कि अगर किसी एडवोकेट के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है तो संबंधित बार के थ्रू उसको जो है आप